प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि एनटीए अपना जो है बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जारी कर चुका है। वो कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई, वो कह रहे हैं 1600 स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, हम उसमें कमेटी बिठा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों? मुझे लगता है ये एनटीए का बहुत बड़ा ड्रामा है, जिस हिसाब से उन्होंने कमेटी बिठाई है। कमेटी में कोई जांच नहीं होने वाली है। जांच अगर होनी होती तो 5 दिन पूर्व हो जाती, जब इनका रिजल्ट आया। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो चुकी है। 23 लाख से ज्यादा छात्र ये नीट के एग्जाम में बैठे हैं और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एनटीए के ऊपर होता है, किस प्रकार से वो करप्शन, घोटाला, एक लापरवाही तरीके से वो अपना कमेटी बिठाता है और फिर बोलता है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर होनी होती तो अभी तक कार्रवाई हो जाती। 23 लाख से बड़ा जो छात्र एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, बहुत कम छात्र नहीं है। और जो नीट का जो एग्जामिनेशन हलवा नहीं है, एक ही सेंटर से आप 10 से 12 स्टूडेंट्स को टॉपर कर रहे हैं। 67 स्टूडेंट्स ऐसे निकले हैं जो कि 720 मार्क्स लाए हैं, पूरे मार्क्स लाए हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है और मुझे लगता है जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कमी है। हमारी मांग ये है जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो। जो भी अंदर अधिकारी घोटाला, एक बहुत बड़ा करप्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, वो इस्तीफा दे। आने वाले समय पर अगर एनटीए कोई भी अगर अपना एग्जामिनेशन कराता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो नेट हो, वो अपना जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देता है, सरकारी इंस्टीट्यूट को दे और बहुत सिक्योरिटी के साथ एग्जामिनेशन हो। ये हमारी मांग है। हम तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। और ये छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है। जब तक स्टूडेंट्स का मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। एक और सवाल उठ रहा है कि छात्र इतनी मात्रा में बाहर नहीं आ रहे जितना विपक्ष और जितना देख रहा जा रहा है कि लीडर्स बाहर इस वक्त आ रहे हैं। क्यों कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी छात्र थे, अधिकतर नीट के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं। अभी भी जो हमारी बातचीत हुई, हमारे इंस्टीट्यूट्स में बातचीत हुई, वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि हम फिर से एक बारी प्रोटेस्ट रखें। वो आएंगे और अगली बार जब हम प्रदर्शन करेंगे तो इससे भी भारी संख्या में आपको दिखेंगे। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई, तब जाकर ये आवाज जो है। हमारे साथ एक नीट का स्टूडेंट है जिनके साथ ये हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप एक बार इनसे। आपने नीट का एग्जाम दिया? हाँ, मैंने नीट का एग्जाम दिया था। मुझे 625 आ रहा है और 53,000 54,000 रैंक आ रहा है। पहले पिछले साल 16,000 17,000 रैंक था। अगर इस बार स्टूडेंट भी बढ़े तो मुश्किल से 2,000 3,000 रैंक बढ़ सकता था। ऊपर से ये लोग जो ये लगाए हैं, क्या कहते हैं, ग्रेस मार्क दिए हैं, वो पहले बोले हम लोग क्लैट के बेसिस पे दिए। जो क्लैट का प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें ऑनलाइन एग्जाम था पहला, ये ऑफलाइन था और उसमें लिखा हुआ था स्पेसिफिकली कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी वो इसमें अप्लाई करके वो ग्रेस नंबर दिए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप मतलब कहाँ से है पहले? पटना बिहार। पटना बिहार से यहाँ पे एनटीए के ऑफिस के आगे अपना मांग पूरी मतलब आप कह रहे हैं जांच हो, आप भी? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो और जो भी कैंडिडेट रियल में नंबर लाए उनको कॉलेज मिले। अच्छा, बिहार में कितने बच्चे हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। मतलब बिहार के जो लोग बच्चे हैं वो आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उठा पा रहे? क्या कारण है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि लोग को भरोसा ही नहीं है कि एनटीए कुछ करेगा। क्योंकि पहले छोटे पे होता था जैसे स्कैम, अब बड़े लेवल पे धीरे धीरे हो गया है। सब सोचता है कि हम लोग करके भी क्या करेंगे, कोई तो कुछ कर पाता नहीं है। अभी भी एनटीए प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट किया, कुछ भी बोल दिया, कुछ मतलब इसका ठीक से मतलब प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। और आपने बताया आपके कितने मार्क्स आए थे? 625। 625। ये तो, और आप इसके बाद भी आपको, ये आपकी मार्कशीट है, ये देखिए, इनकी मार्कशीट भी ये लेकर आए हैं। 625 ये मार्कशीट भी लेकर आए हैं और 625 मार्क्स इनके आए हैं। और 625 पे भी आपको उम्मीद नहीं है आपको कॉलेज मिलेगा? नहीं, 53,000 54,000 रैंक है। कॉलेज मैक्सिमम 25,000 रैंक तक मिलता है। देखिए, हमारे सामने इस वक्त है, ये नीट का एग्जाम इन्होंने अभी दिया है और इनके 625 मार्क्स आए हैं, जिसके बाद इन्हें निराशा हासिल हुई है और ये एनटीए के ऑफिस के बाहर खड़े हैं 12 धूप में इतनी ज्यादा अपनी आवाज उठाने। और क्या इनकी जो आप चाहते हैं दोबारा एग्जाम हो? नहीं, पहले तो सीबीआई का ये हो, जांच हो। अच्छा, आपको लगता है आपके मार्क्स और बढ़ सकते हैं? नहीं, मेरे मार्क्स ओएमआर से सही है। ओएमआर से आपके ठीक मेरे मार्क्स? सही मार्क्स। अच्छा, तो फिर आपको बस ये लगता है सीबीआई जांच हो जिससे कि आपको कॉलेज मिल सके? हाँ। ठीक है। तो ये हमारे साथ छात्र हैं जो नीट का एग्जाम दे रहे थे। 625 मार्क्स आए, इन्होंने अपनी मार्कशीट आपको हमने दिखाई। और इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि इतनी दूर से अब बच्चे जो है, छात्र जो है, सड़कों पे आ गए आवाज उठाने के लिए। धांधली जो इतना बड़ा आरोप लग रहा है एनटीए पे, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता तो चुके हैं कि जो एग्जाम है उसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है लगातार होता जा रहा है। यहाँ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या करते हैं? आप कहाँ से? कॉलेज से है जी। अच्छा, कॉलेज से आए। ये बताइए कि क्या आपको लगता है नीट का एग्जाम दोबारा होगा? होना चाहिए दोबारा।
कि जैसे बच्चे की, हमारे पास अभी एक स्टूडेंट आई थी, उसने ओएमआरसी डाउनलोड करी थी अपनी रिजल्ट के टाइम, तो उसके 650 अंक बैठ रहे हैं, और अब वो यहाँ आई है तो उसके 250 अंक बताए गए हैं कि एनटीए की आपके 250 आए हैं, और उसकी ओएमआर शीट भी बदल दी है। तो हम चाहते हैं कि बस सीबीआई जांच हो और नीट के पेपर दोबारा हो। देखिए, नीट का पेपर दोबारा हो, मांग बस यही है। और एनटीए ऑफिस के बाहर आकर आज आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक है और संघर्ष करता जा रहा है और संघर्ष करता जाएगा आगे भी। आप कहाँ से हैं सर? जेएनयू से हूँ मैं। जेएनयू से। अच्छा, ये बताइए, आज एनटीए के ऑफिस के बाहर आके क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या एनटीए ऑफिस के अंदर जाके अपनी बात करेंगे, रख पाएंगे? आपको अंदर घुसने दिया जाएगा? जी देखिए, घुसने अभी हम मर्यादित तरीके से अपनी बात यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट को और ज़्यादा तेज करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हमारा मैसेज बस यही है कि कुछ जो शिक्षा संस्थानों में बख्तियार खिलजी हैं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन बख्तियार खिलजियों को गिरेबान से खींचकर बाहर लाने की जरूरत है, उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आज नॉन ट्रस्टेड एजेंसी बन के रह गया है। हजारों लाखों सिर्फ छात्रों नहीं, उनके अभिभावकों, उनके परिवारों के सपनों के साथ भी खेला गया है। तो हमारा सीधा सा है कि एनटीए इस पूर्णतः जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जो करप्शन हुई है, उसकी जिम्मेदारी ले और दोबारा से रीनीट एग्जाम कराने की कोशिश करें। लेकिन एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर की थी चीजें, उन्होंने कहा कमेटी बिठाएंगे। सारे सबूत हैं, सारी चीजें पब्लिक के सामने हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर बेशर्मी से एनटीए ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से सीधा ये इट इज द पीक टाइम कि एनटीए जैसी एजेंसी को आई से डिसमिस कर देना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र अब निकलना शुरू हुए हैं। पहले शायद उनमें कोई डर था कि नहीं, उनको लग रहा था कि नहीं, एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुंची, जिससे विपक्ष के कानों में भी थोड़ा सा जो है पहुंचा कि हाँ नहीं, कुछ तो हुआ है। इससे पहले क्योंकि 4 जून को हमने देखा लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस चक्कर में ये चीज इतनी ज्यादा नहीं उठ पाई। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है, जब हमारे समाज से, हमारे छात्रों के बीच से कोई समस्या पता लगती है तो उसको उठाते हैं। ऐसा बहुत सारे हमारे बीच से बहुत से लोग, छोटे भाई बहन, हमारे परिवारों के लोग इस परीक्षा में इन्वॉल्व थे। इस परीक्षा में उन लोगों ने अटेम्प्ट दिया था। हमारे बीच में बातें सामने आई, विद्यार्थी परिषद ने उन छात्रों से बात की, विद्यार्थी परिषद ने उन छात्रों का हौसला बनने की कोशिश की, विद्यार्थी परिषद ने विश्वास दिलाया कि हम आखिरी घड़ी तक, आपके न्याय मिलने तक आपके साथ हैं। और इस वजह से शायद बहुत सारे छात्र, बहुत सारे प्रोफेसर और जो भी लोग इस करप्टेड प्रक्रिया के खिलाफ हैं, सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कब तक इंसाफ मिल जाएगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये हुआ ही क्यों। जब एक सेंटर से 8 विद्यार्थी टॉप कर जाते हैं, 720 नंबर ले आते हैं, एक रैंक AIR 1 बहुत बड़ी बात है, 720 नंबर 67 स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, 718 नंबर, 719 नंबर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये +4 और -1 के हिसाब से चलता है। तो या तो आपके 715 नंबर आएंगे या 720 नंबर आएंगे, लेकिन जब आपके 718, 719 नंबर आ जाते हैं, तो इसी में स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है। यदि एक चीज की और बात करें, ग्रेस मार्क्स की उन्होंने बात करी, एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया आपका क्या रहा है, किस आधार पे दिए गए हैं, ये क्लियर नहीं कर पा रही है एनटीए। पेपर लीक के लिए एनटीए ने मना किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में, झारखंड में जो गिरफ्तारी हुई वो स्पष्ट इस बात पे हुई है कि पेपर लीक वहां पे हुआ है। तो इसका क्या एनटीए जवाब देगी? ये 4 प्रश्नों का जवाब एनटीए दे ही नहीं सकती। और जहां आपने प्रश्न किया कि क्या इसका इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं विद्यार्थी परिषद की तरफ से नीट यूजी में जितने लोग अपीयर किए हैं उन्हें आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम आपकी लड़ाई हर डिस्ट्रिक्ट पे लड़ रहे हैं, हर सेंटर पे लड़ रहे हैं। आज एनटीए के ऑफिस के बाहर खड़े और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार का दरवाजा भी खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। एनटीए ऑफिस में मैं आपको बता दूं, पहले टीचर्स आए थे जिन्होंने आवाज उठाई थी, जिनका मैंने कवर भी किया था, वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन भी सबमिट किया था। और अब फाइनली मैं देख रही हूँ देश में आवाज उठने लगी है, बहुत जगहों पे, आज दिल्ली में भी बहुत जगहों पर इसका प्रोटेस्ट देखने को। बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद ने ये तय किया है कि उसको हर देश में, हर प्रदेश में ये करेगा, प्रोटेस्ट करेगा और इसके आधार पर आगे कार्रवाई कराएगा। आपको ध्यान होगा कि जो नीट का रिजल्ट है वो 14 तारीख को आने वाला था, लेकिन जानबूझ के 10 दिन पूर्व 4 तारीख को रिजल्ट लाया गया। क्या नीट का रिजल्ट, एनटीए ये अपना चुनाव परिणाम, जो लोकसभा का अपना परिणाम आया, उसकी आड़ में क्या करने का प्रयास कर रही है? क्या इस धंधले को छुपाने का प्रयास कर रही है? मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं, यदि एनटीए ये सोच रही है कि चुनाव परिणाम को लेकर ये छुपा देगी इसको, तो एक चीज मैं बता दूं, विद्यार्थी परिषद को इससे फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही, लेकिन इस चीज से बहुत अधिक फर्क पड़ता है कि छात्रों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और छात्रों के साथ न्याय कराना ये हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थी परिषद इसके लिए एकदम दृढ़ निश्चित संकल्पित है और विद्यार्थी परिषद नीट के सभी छात्रों को न्याय दिलवाकर रहेगी।
यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया। अभी मैंने एक बच्चे से बात की थी, उसके 625 मार्क्स आए। अभी मेरा उनसे भी मिलना हुआ, बातचीत हुई। आपने खाली एक छात्रों से बात करी, मेरी कई छात्रों से बात हुई है। उनमें क्या था, उन्होंने पहले उनका रिजल्ट शो हुआ, उसमें उनके मार्क्स 500 600 ऐसे ऐसे थे, लेकिन कुछ समय बाद एनटीए ने अपनी गलती छुपाने के लिए, अपने आप में सुधार करने के लिए, सुधार तो मैं नहीं कहूंगा, जब आपने इतना बड़ा करप्शन किया, इतना बड़ा घोटाला किया, इतनी बड़ी गलती की है, उसके बाद अगर आप ऐसे कार्य कर रहे हैं और जो उनका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है उसको छुपा के दूसरा रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है, आपकी गलती में मोहर लगाता है कि हाँ आपसे गलती हुई है, और उसको छुपाने के लिए आप और बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी से यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। आपने भी नीट प्रॉपरली दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरा भाई भी नीट स्टूडेंट है और उसने इस बार एग्जाम भी दिया। उसका 640 स्कोर रहा है। मैंने उसे, वो मुझसे बड़ा है और मैंने उसे, जब मैं खेलने जाता हूँ उसे घर पे बैठते पढ़ते हुए देखा है, मन्ना करते हुए उसे मैंने अध्ययन करते हुए देखा है। लेकिन आज मैंने जब उसका रिजल्ट देखा, उसे रोते हुए देखा है। एनटीए की इतनी बड़ी गलती के साथ मैंने देखा है, जब इतनी बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था ऐसी गलती करती है, जब वो देश के भविष्य के साथ खेलती है, खिलवाड़ करती है, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं सत्ताएं आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन ये एनटीए इस देश का लोकतंत्र छीन रही है, छात्रों का अधिकार छीन रही है, और उस अधिकार को वापस दिलाने के लिए जो आज अन्याय हुआ, आज हुआ, जो इससे पहले हुआ, और मुझे लगता है ये आगे ना हो, इसे रोकने के लिए मैं एबीपी के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य यहाँ आया हूँ प्रदर्शन के लिए। और मेरा मानना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि न्याय, ऐसा कहा गया है कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है, परंतु वो पट्टी तब खुलेगी जब हमारे सामने सबूत होंगे, और हमारे पास सबूत है, गवाह है। बिहार से सबूत है, झारखंड से सबूत है, गुजरात से सबूत है, मध्य प्रदेश से सबूत है, महाराष्ट्र से सबूत है। केवल 25 लाख छात्रों का निर्णय नहीं है ये, 25 लाख परिवारों का निर्णय है ये, क्योंकि केवल 25 लाख सदस्य कोई माने नहीं, लेकिन उस परिवार में बैठा हुआ एक मिडिल क्लास घर में बैठा हुआ एक छात्र का ये सोच है, ये विचारधारा है कि मैं अध्ययन करूंगा तो मैं अपने आप को एक स्टैंडर्ड पे ला पाऊंगा। लेकिन आज यदि एनटीए ऐसा करेगी, चंद्र पैसों की खातिर खुद को बेच देगी, तो क्या होगा देश का भविष्य? छात्र पढ़ना छोड़ देंगे, अध्ययन करना छोड़ देंगे, वो धांधलेबाजी करेंगे, पैसा खर्च करेंगे एनटीए जैसी संस्थाओं पर, और डॉक्टर बन जाएंगे। और जब वो डॉक्टर बन जाएंगे तो वो ऑपरेशन क्या करेंगे? वो देश के साथ अन्याय करेंगे। वो जिस हॉस्पिटल में बैठेंगे, जिस जगह बैठेंगे, वहाँ छात्रों का, वो वहाँ लोगों का इलाज नहीं करेंगे, मर्डर करेंगे, क्राइम करेंगे। लेकिन वो क्राइम डॉक्टर की डिग्री की आड़ में खुद को छुपाए जाएंगे। वो छुपाने वाले लोगों के लिए एनटीए जो ये कार्य कर रही है, ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा अनाचार फैला रही है, इसके विरोध में उतरना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ केवल छात्रों के उतरने से नहीं, इस देश के प्रत्येक परिवार को, ये मामला केवल नीट यूजी स्टूडेंट का नहीं है, भारत के संपूर्ण भविष्य का है, क्योंकि भारत का भविष्य छात्रों से है, और छात्रों के साथ अन्याय होगा तो देश का निर्णय कैसे होगा? छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन आपने कहा धांधली, जैसे ये बोल रहे हैं, अभी ये लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है धांधली हुई, क्योंकि अभी इस पर कोई सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको लगता है सीबीआई जांच होगी? जी बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए एनटीए का कोई पहली बार मामला नहीं है, ये 3-4 सालों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कर चुके हैं। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि एनटीए से क्या संबंध है इन लोगों का। हमेशा इन्हीं को एग्जाम कराने को देते हैं, कोई दूसरी संस्था को भी दे सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, और इस पर तो जाँच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, स्तर की, मतलब जांच होनी चाहिए, जो आपने कहा, ठीक है, जांच होनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो डेफिनेटली जांच होनी चाहिए। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली यहीं पे रह रही हूँ। यहाँ पर क्यों आई? यहाँ पर अभाविप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना विरोध प्रदर्शन करने आया है। जैसे आप जानते होंगे, सब कोई जान रहे हैं, 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट घोषित किया। एनटीए ने नीट यूजी 2024 एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस किया, और 4 जून को ही क्यों किया, जबकि वो रिजल्ट 14 जून को आना था। इन्होंने बहुत चालाकी से, जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आना था, उस दिन इन्होंने नीट रिजल्ट घोषित कर दिया। और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। परीक्षा से लेकर परिणाम तक की प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर्स का लीक होना हो, ग्रेस मार्किंग पर क्वेश्चन हो, टेक्निकल ग्लिचेस हो, अन्य तरीकों की इरेगुलरिटीज हो, ये सबका जवाब एनटीए के पास नहीं है। इतने प्रश्न उठे, उसके बाद 2 दिन पहले एनटीए ने अपना एक जवाब कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कमेटी बिठाएंगे। जी कमेटी बिठाएंगे। पहले तो वो डिनाई कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद इतने प्रेशर के बाद वो ये कह रहे हैं कि कमेटी बैठाएंगे। लेकिन क्या जब एनटीए अपने आप ही अपने को क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उनकी कमेटी कितनी निष्पक्ष होगी?
तो इन सब की वजह से करीबन 24 लाख विद्यार्थियों का जीवन, उनका भविष्य आज अंधकार में है एनटीए की वजह से, सीधा सीधा। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आप ये समझिए कि कितने लोग, जैसे मैं मूलतः बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार से, उत्तर प्रदेश से ऐसे कितने लोग कोटा जाकर, दिल्ली आकर पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल वो लोग रगड़ कर मेहनत करते हैं ताकि वो कल को आईआईटी के एग्जाम्स क्रैक करें, नीट के एग्जाम्स क्रैक करें। और नीट, एनटीए अगर नीट एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो कितने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एडमिट स्टूडेंट्स थ्रू नीट एग्जाम्स। तो ऐसे में अगर एनटीए इतने बड़े धांधली को होते हुए देख रहा है, अनेबल है, कुछ नहीं कर पा रहा है, इनकॉम्पिटेंट एनटीए, inefficiencies, irregularities, so much of corruption, who is answerable for all this? If NDA is not, then who is answerable? So here today we have gathered to register our protest in front of NDA headquarters कि आप इस चीज़ों का संज्ञान लें। आप देखें कि यहाँ पर कहाँ पर लैप्स हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो पटना से ये स्कैंडल का खुलासा शुरू हुआ। पटना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, देश के हर कोने में कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पे भी आ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। ऐसे एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 हासिल किया है। Isn't it astonishing? मतलब खुद में सोचिए, इतने कम्पिटिटिव एग्जाम में 67 बच्चों का AIR 1 आना। क्योंकि ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स का है। और ये भी बात इम्पोर्टेंट देखने वाली है कि ग्रेस मार्क्स पहली बार दिए गए, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। ग्रेस मार्क्स का बेसिस क्या है? उन्होंने बताया ग्रेस मार्क्स का बेसिस ये बताया उन्होंने कि हमारे पूछने पर, विद्यार्थियों के पूछने पर उन्होंने ये बताया कि किसी एग्जामिनेशन सेंटर्स में OMR शीट में प्रॉब्लम हो गई थी, एग्जामिनेशन पेपर, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम हो गया था। तो ये लैप्स क्यों हुई? अगर आपको यहाँ पे सरकार ने देश के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपसे ये चूक क्यों हो रही है? अभी हाल में ही आने वाले 18 जून को बहुत ग्रैंड स्केल पर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है। अगर इस तरीके के लैब्स ऐसे एग्जाम्स में होते रहेंगे तो कौन आंसरेबल है? तो एनडीए से हम प्रश्न क्यों ना पूछे? 18 जून को भी अगर सेम तरीके से होगा तो बताइए कितने लोग ग्रसित होंगे? क्योंकि इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में पीएचडी के भी एंट्रेंसेस साथ में होने वाले हैं, तो फिर से ये पैन इंडिया स्टोरी होगा। ये भविष्य है बच्चों का, इसलिए सब यहाँ पर गैदर्ड हुए हैं। आप आवाज उठाएं। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एनटीए ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं।